सब्सक्राइब कीजिए RBCM न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आर्टिकल भी लिखा था और उस आर्टिकल से मैं स्टार्ट करूंगा। उसकी जो आखिरी स्टेटमेंट थी उसमें तो थोड़ा डरने सहमने वाली बात थी या पता नहीं तैयारी की बात थी कि इंडिया अब पाकिस्तान की तरफ देखेगा और कोई एडवेंचर कर सकता है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड है और व्हाट इज पाकिस्तान थिंकिंग, बिकॉज यू आर सिटिंग देयर। पाकिस्तान में इस वक्त क्या तैयारी की जा रही है और क्या सोचा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फराज मुझे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मैं देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी हम ये खदशा जो है उसका इजहार करते हैं कि हिंदुस्तान या कोई भी मुल्क पाकिस्तान पे हमलावर हो सकता है, तो उसमें डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम को मोबिलाइज करना होता है। अवाम को जो है तकलीफें सहनी पड़ती हैं, लोगों को, खास तौर पे माओं को, बीवियों को, बच्चों को, बहनों को जो है शहादतें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो एक तरह से द आइडिया वाज टू वार्न के इस वक्त हिंदुस्तान जो है जिस तरह की तकलीफ से गुजर रहा है, क्योंकि एक तरह से वो मिसगवर्न हो रहा है, तो ऐन मुमकिन है कि अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन का एक आसान जो है रास्ता निकालने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी गन्स को ट्रेन करे। जिस दिन आर्टिकल पब्लिश हुआ, मेरा वीकली कॉलम ट्यूसडेज को होता है द न्यूज में, तो उसी दिन दोपहर को ये, बल्कि शाम को शायद कहना चाहिए, हिंदुस्तान में दोपहर शाम, यहाँ की दोपहर शाम पाकिस्तान की, कि हिंदुस्तान ने 50% कमी का अनाउंसमेंट किया कि जो पाकिस्तान का सफारत के लिए जो हमारी जो एम्बेसी है वहां पे, उनमें 50% जो है रिडक्शन उन्होंने डिमांड की कि पाकिस्तान करे। तो एक तरह से ये डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट तो शुरू हो चुकी है। उसके बाद तसलसल के साथ, उससे पहले से LOC पे जो है LOC को हॉट रखने की, एटलीस्ट वार्म रखने की कोशिशें जो हैं वो काफी अरसे से जारी हैं। कॉन्स्टेंटली मिनिस्टीरियल लेवल पे हिंदुस्तान में कॉन्स्टेंटली रोजाना तकरीबन हमला होता है कि जी POK हम वापस लेंगे। उनके कहने में POK मीन्स आजाद जम्मू एंड कश्मीर, बल्तिस्तान जो है वो हम छीनेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये बड़ी लाइटली ली जाती है। अब जो ट्रोल्स थे जो इंटरनेट पे आके ये बातें करते थे, या कभी कभार किसी का कॉलम आ जाता था, उसको तो इग्नोर आप कर सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत में आला तरीन ओहदेदारान जो हैं जब ये बातें कर रहे हो, तो कम से कम एक तैयारी का जो एलिमेंट है वो पाकिस्तान को जहन में रखना उसके लिए बड़ा जरूरी है। तो ये मेरा मकसद। मुशर्रफ साहब, जरी साहब इस तरफ था कि जब भी कोई वॉर की जाती है, कोई एडवेंचर किया जाता है, एक रिस्क असेसमेंट होती है। अजीत डोवल साहब का जो डॉक्ट्रिन है उसमें क्या ये रैशनैलिटी खत्म हो गई है? क्योंकि एक रिस्क असेसमेंट तो ये है कि जी अभी चीन से हमारा मसला चल रहा है, अभी हम एक और वॉर फ्रंट खोलने पाकिस्तान की तरफ, तो हम तो अपना जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, फिर उसके बाद जो वेस्टर्न बॉर्डर है, दोनों तरफ वॉर फ्रंट खोलेंगे। नेपाल के साथ मसला अलग ही चल रहा है। तो ये आई डोंट नो कि रैशनैलिटी का बिल्कुल खत्म हो गई है मोदी साहब और अजीत डोवल की डॉक्ट्रिन में या उनकी सोच में? देखिए, किसी भी चीज को डॉक्ट्रिन देने से पहले, एक डॉक्ट्रिन एक मेरा ख्याल एक लक़ब है, एक ऑनर है। डॉक्ट्रिन के लिए आपको सोचना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, फिर गुफ्तशुनीद करनी पड़ती है, डिबेट करनी पड़ती है, फिर लोग आपके डॉक्ट्रिन के आके धज्जियां उड़ाते हैं, फिर आप उसको डिफेंड करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो फिर वो डॉक्ट्रिन की शक्ल में आता है। ये जो इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है, और ये बहुत सारे ममालिक में हो रहा है, मैं समझता हूँ जो बरतानिया में ब्रेक्सिट का पूरा हमने देखा, उसके बाद इवन जो कोविड की हैंडलिंग है, जो डिफिड को उन्होंने जम करने का जो फैसला किया FCO में, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान में अक्सर ऐसी चीजें कभी कभी हमें नजर आती हैं जो बड़ा एक तरह से अफसोस होता है कि इस तरह से फैसला साजी नहीं होनी चाहिए। उसमें उन चीजों को डॉक्ट्रिन का लक़ब देना मेरा ख्याल है थोड़ा सा क़ब्ल अज़ वक्त और फ्लैटरिंग है। जो अजित डोभाल करते हैं वो बदमाशी है, टेररिज्म है और ट्रोलिंग है। जो मोदी सरकार ने गुजरात में किया, उसमें शायद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो है वो यूजफुल थी कि वो परफॉर्म कर सके, लेकिन जो उनकी मकबूलियत का राज था वो मुसलमानों को मारना था। उसको, उन चीजों को, सब उस सारे जहर को पीते हुए पाकिस्तानियों ने 2014 में उनको एक तरह से वेलकम तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनके साथ काम करने की कोशिश की। हमारे पिछले वजीर आजम ने भी की। हमारे जो 2 आर्मी चीफ्स उस दौर में, एक राहिल शरीफ और उसके बाद अब जनरल बाजवा, और साथ में जितने भी इंटेलिजेंस सर्विसेज के हेड्स हैं, फिर शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे, और अब
عمران خان وزیر اعظم ہے, ان سب نے ان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی. اس ساری چیزوں کا جو صلہ ملا پاکستان کو وہ کیا تھا؟ بالا کوٹ میں اٹیک. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ اجیت ڈوبھال کی ڈاکٹرن ہے تو پھر یہ کبھی بھی ریشنل نہیں تھی اور یہ ڈاکٹرن کہلانے کا قابل نہیں ہے. اور اس لیے میں نے یہ جو ایک طرح سے وارننگ یا جو کوشن میں دے رہا ہوں کہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ یہ ان کا ڈاکٹرن کیسا ہے, وہ اس لیے کہ وہ اندھا دھند فائرنگ کرنے کے عادی ہیں. ان کو جب الیکشن جیتنا ہوتا ہے یا جب اپنی عزت کا جو ہے ان کو زیادہ ہوتا ہے کہ کسی طرح عزت بچا لیں تو وہ فوراً پاکستان پہ اور مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ اس کو ڈاکٹرن ہمیں نہیں کہنا چاہیے, یہ تو وہی گلی کے مطلب جو لونڈے ہوتے ہیں جس کو اور کوئی کام نہیں آتا, تو مطلب پہلے گالی دیں گے پھر پتھر ماریں گے پھر تھوک لیں گے. یہ اس سے زیادہ اس کا میں نہیں سمجھتا اس کا رتبہ ہے. ریشنل تھنکنگ ہی نہیں ہے نا, ریشنل تھنکنگ ختم ہو گئی ہے, پھر بدماشی ہے. ٹھیک ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ آف ٹیکٹیکل لیول پہ تو ریشنل ہو سکتا ہے, لیکن اگر ایک ایسا ملک جو گلوبل اسٹینڈنگ جس کی ہو اور جو بڑھ سکتی ہے, ہندوستان ابھی جس کا گلوبل پاور پوٹینشیل ہے وہ اس پہ 10% پہ بھی نہیں پہنچا ہے. تو ایسی سٹیج پہ اسٹریٹجکلی ایسے فیصلے کرنا کہ چین سے بھی لڑائی لے لی, بالا کوٹ میں اٹیک کر دی یا 5 اگست کو اینیکس کر لیا کشمیر کو, یہ ساری کی ساری چیزیں ریشنالٹی سے منسلک نہیں ہے, نہ سیلف انٹرسٹ سے منسلک ہیں. یہ ایک اندر آپ کی ایک آگ لگی ہوئی ہو نفرت کی اور اس کو بجھانے کی آپ کوشش جو ہے مزید آگ کے ساتھ کر رہے ہو, تو وہ آگ کو آگ سے جب ملاتے ہیں تو آگ بڑھتی ہے, کم نہیں. ٹھیک, خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس